हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सेट्स। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स है। फर्स्ट है सिंगल्टन सेट, एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। सो हम ये सारे सेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। सिंगल्टन सेट क्या होता है? सिंगल्टन सेट वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट होगा सेट में, तो वो होता है सिंगल्टन सेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें दिया है, ये एग्जांपल है सिंगल्टन सेट का। ओके, टू। सो आप देखेंगे टू इज अ सेट ऑफ ए, जो एक नंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, सो वो है सिंगल्टन सेट। और अगर आपको ऐसे कहा गया है कि x/x इज अ इवन प्राइम नंबर, सो अगर सपोज आपको ऐसे नहीं पूछा गया है, इस फॉर्मेट में पूछा गया, सेंटेंस के फॉर्मेट के x/x इज ए इवन प्राइम नंबर। सो इवन आपको तो प्राइम नंबर पता है, 2, 3, 5, 7। सो ये मैंने अपने वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरा पहला वीडियो देखना, ठीक है? उसके अंदर मैंने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताया है। सो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? प्राइम नंबर। पर प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए? इवन। सो इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ एक है, डेट इज 2, क्योंकि 2 इवन भी है और प्राइम भी है। सो 2। तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिला हमारा? 2। सो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो ये क्या हो गया? सिंगल्टन सेट, ठीक है? अगर सपोज हमें ऐसे कहा गया है odd number 1 less than 5, odd number between 1 to 5, ठीक है? अभी हमें ऐसे दिया गया है odd number between 1 to 5। सो क्या ये सिंगल्टन सेट है? आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आता है कि इज इट अ सिंगल्टन सेट और विच सेट इट इज़। सो हमें ये बताना है ये कौन सा सेट है। अभी कंडीशन आप देखिए, ऑड नंबर हमें पता है 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। बिटवीन 1 to 5, 1 to 5 में हमारे ऑड नंबर कौन से आएंगे? 3। अगर आप सोचें तो 1 to 5 में हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? ऑड नंबर 1 to 5 में, डेट इज़ ओनली 3, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर आता है, 4 हमारा इवन नंबर है, एंड यहाँ पे 5 इसके मिड का बोला है उसने, तो हम वहाँ पे 1 और 5 कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सिंगल्टन सेट। सपोज अगर हमें बोला होता 1 to 6, अभी क्या कहा गया है? ऑड नंबर बिटवीन 1 to 6। सो 1 to 6 में हमारा ऑड नंबर क्या आता है? 3 and 5। सो ये सिंगल्टन सेट है, हाँ या ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं। सिंगल्टन सेट का कंडीशन ये है कि सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, 2 नहीं, ठीक है? तो इट इज़ नॉट अ सिंगल्टन सेट। ओके, सो ये आपको समझ में आया सिंगल्टन सेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एम्प्टी और नल सेट। तो पहले हम इसको रब कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे
सेकंड, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड देखेंगे, एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट क्या होता है? जो सेट में कोई भी नंबर्स ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी और नल सेट कहते हैं। सो जैसे कि अभी हमारा ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं दिए हुए, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट और नल सेट। इसे हमें और कौन से फॉर्म में लिखते हैं? ऐसे, इसे नल सेट कहा जाता है। ये नल सेट का साइन है, एम्प्टी सेट का भी, एम्प्टी और नल सेट का साइन ये है, ठीक है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स एग्जांपल हम देखते हैं इसका, x/x is a natural number between 2 and 3। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है? x/x is a natural number between 2 and 3। सो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में कौन से नंबर होते हैं? कोई भी नहीं, नंबर्स ही नहीं होते। 1 2 3, 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन उसने क्या किया? बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच का नंबर तो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ अ एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ एम्प्टी सेट, ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू फाइनाइट सेट। अब हम फाइनाइट सेट देखेंगे। हमने ये 2 सेट कवर कर लिए। नाउ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जो काउंटेबल होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं फाइनाइट, ठीक है। सो जैसे कि हमें दिया गया है x/x इज अ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, ओके। सो इवन नंबर बताना है 1 से 10 में। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 4 6 8, ठीक है। 1 to 10 के बीच का हमें इवन नंबर बताना है, ठीक है, इवन नंबर। सो क्या है? 2 4 6 8। तो कितने एलिमेंट्स आए यहाँ पे? 4। सो हम इसे काउंट कर सकते हैं? यस, 4 एलिमेंट्स है इसमें। सो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अभी जैसे हमें आ गया है 2 6 5, वेट, 1 2 3 4 5। सो ये क्या है? ये फाइनाइट है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कंटिन्यू का साइन दिया है, ये कहाँ पे एंड हो रहा है हमें नहीं पता। सो ये काउंटलेस है, हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते कि कहाँ पे इसका एंड हो रहा है। सो ये फाइनाइट नहीं है। सो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट फाइनाइट सेट। यहाँ पे हम काउंट कर सकते थे, 4 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है, जो काउंटेबल है। सो वो क्या होता है? फाइनाइट सेट। और जहाँ पे काउंट नहीं हो सकता है वो क्या है? वो क्या होता है? इनफाइनाइट। ये फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे नहीं हो पा रहा है काउंट, सो फाइनाइट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनफाइनाइट सेट। हमारा फाइनाइट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वो है जो काउंट नहीं हो सकता है, जिसका एंड का है हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट होता है। जैसे एग्जांपल, आसमान में तारे, आप तारों को काउंट कर सकते हैं? नहीं। सो डैट इज़ इनफाइनाइट। वही है यहाँ पे इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ।
ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको फाइनाइट में ये चीज़ें समझा दी थी कि जो हम काउंट नहीं हो सकते वो इनफाइनाइट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चल रहा है, इसका एंड क्या है हमें नहीं पता, सो डैट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट वो होता है जहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ प्रेजेंट इन द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो, सो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x/x is a letter of the word listen. y/y is a letter of the word silent, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, ये हमें दिया x/x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, ठीक है। ये स्टेटमेंट में दिया है, तो हमने मेथड पढ़ा था, याद है, लिसनिंग मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सो मैंने ये बताया था कि अगर लिसनिंग है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, सेट है तो लिसनिंग में कैसे करते हैं। सो इधर पे एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये ऐसे सेंटेंस देंगे, आपको इसको लिसनिंग मेथड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। सो इसको लिसनिंग मेथड में आप कन्वर्ट कीजिए। x/x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, तो लिसन LISTEN। अगर इसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट हुआ होता तो हम उसे एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। अगर सपोज यहाँ पे n 2 बार होता तो हम यहाँ पे 2 बार n नहीं लिखते, एक ही बार n लिखते, ठीक है। नाउ B, y/y is a letter of the word silent, then SILENT। यहाँ पर भी कोई भी लेटर वापस से रिपीट नहीं हुआ, अगर रिपीट होते तो हम उसे एक ही टाइम लिखते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो सेट ए में है उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। एल यहाँ पे दिए हुए हैं, आई यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ई एन। सो सेट ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी में एंड सेट बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए में। सो सेट ए इज इक्वल टू बी। सो हम इसे कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो है डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जितने भी टाइप के सेट हैं, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके वापस से एक और वीडियो बना करके अपलोड करूँगी, ठीक है। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बताना। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आपके इस नोटिफिकेशन आपको उसके मिल जाए, ओके। थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 सेट्स जो है फाइनाइट इनफाइनाइट, ये डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो और ये जो है आज का वीडियो, इसके ऊपर ही आपका प्रैक्टिस 1.2 डिपेंड है। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है, ओके। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही है।